गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि सर वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो। देखिए, वीडियो क्वालिटी जो आज के डेट में प्रॉब्लम हो रही है कि यूट्यूब वाले ने आपको बोल दिया, लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा क्वालिटी आप नहीं रख सकते, मतलब ये डाउनलोड नहीं कर सकते, हमें इससे ज़्यादा क्वालिटी हम नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग को समस्या हो रही है। ये लॉकडाउन के बाद अपने आप ये सुधर जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। मेरे सारे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर गए हुए हैं। ये जो लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे जितने भी आपके n टर्म्स पर हैं कि कैसे निकालते हैं, सबका जोड़ हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं आज, है ना। चलिए टॉपिक लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस l का मतलब लास्ट टर्म। ये इसका बेसिक फंडा होता है एस एन बराबर का, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे l बराबर टी एन। इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस एन माइनस वन डी, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। और लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा इसी पे हमने सॉल्व किया था। तो अब देखो, एस एन बराबर एन बाई टू ए, इसके लिए आप इतना प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, एस एन बराबर एन बाई टी टू प्लस एन माइनस वन डी। तो ये आपका जो फॉर्मूला देख रहे हो, एक ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख लो इसको, और एक आपका ये है, और ये सब यूज होने वाला है यहाँ पे आज के डेट में, ठीक है। कहीं दोनों यूज हो जाता है, तो सवाल उठता है कि सर कौन कहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, आप पे डिपेंड करता है ना। वो इस क्वेश्चंस में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे देगा तो निकाल लेंगे। इसमें क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस देना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स देना चाहिए और फर्स्ट टर्म देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशंस आप फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस, और उसके बाद देन वी कैन यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू देम। तो अगर आप जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप उसमें यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस इस पे बनाना शुरू करते हैं। 5C एक्सरसाइज, इसमें आपका टोटल लगभग 48 क्वेश्चंस है, तो अच्छा खासा वीडियो जाने वाला है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। चलिए लिख लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 5C, चलिए 5C में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम करने से रहे हैं, है ना। हम क्वेश्चंस इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम उठाने वाले हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चंस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें 4 5 सब बनाना पड़ेगा हमको। आप फर्स्ट और सेकंड बनाओगे। चलिए, तो अब इस फॉर्मूला क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए।
और समझने का प्रयास कीजिए। a बराबर -37, d बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सर T2 माइनस T1 होता है, और T2 हमारे पास -33 माइनस 37 होता है, -33 प्लस 37 होता है, यानी d का मान मेरा 4 निकल गया। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देख लीजिए, 12 टर्म्स साफ साफ लिखा हुआ है, तो n बराबर 12। चलिए, तो a d n तीनों निकल गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, n/2 2a प्लस n-1d। चलिए, ठीक है। अब बच्चों n के जगह पे 12 है, यहाँ पे 12/2, a के जगह पे आप देख लो -37 है आपका, n के जगह पे 12 है -1, और d के जगह पे 4, 6, इसको -74, और इसको देखिए माइनस यानी +44, 6 -30 यानी -1, इसके आंसर आ गए। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंफॉर्मेशन यहां से निकालो, और हमने इंफॉर्मेशन निकाला। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फार्मूला लिखा, और फार्मूला पे जो चीजें जहां पे थी वहां पे उसको फिट कर दिया, तो आंसर आपका आ गया -180। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप प्रोसेस पे ध्यान देखो, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहले पढ़ने का तरीका होता है प्रोसेस पे ध्यान दो। जिस बच्चे ने प्रोसेस पे ध्यान दिया, जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन उनसे छूटने वाला नहीं। चलिए पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखो क्या है, यहाँ पे 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। देखिए हम लोग हम सेम प्रोसेस पे जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इंफॉर्मेशन a बराबर 1/15, d बराबर T2 माइनस T1, 1/12 माइनस 1/15। किसी ने सच ही कहा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ पे 5 माइनस 4, 1/60, और n का मान 11। इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया, फ्रैक्शन में है। एक बार d का मान आप लोग देख लो, T2 माइनस T1 मैंने किया 1/12, और इतना 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। 60 को 12 से भागा दोगे 5 आएगा, और 15 से 4 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला ये Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब रही बात n/2, तो भैया n के जगह पे 11/2, a के जगह पे 1/15 प्लस 11-1, और d के जगह पे 1/60। हमने सब जल्दी जल्दी कर लिया। 11/2, 2/15 प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 11-1 यानी 10/60। चलिए 11/2, एलसीएम ले लेंगे 60, है ना। 60 को 15 से भागा दोगे 4 दूनी 8 प्लस 10, यानी 11/2 गुने 18/60, काट देंगे 9 यानी 99/60,
और इसको काटना चाहते हो 33/20, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चंस है आपका अच्छा था। फ्रैक्शंस की वजह से क्वेश्चंस का डिमांड बढ़ चुका है। 33/20 आपका आंसर आ रहा है। चलिए पॉज करके आप लोग इसको लिख लो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के लिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दशमलव में दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन 0.6 है ना, 1.7, 2.8, 100 टर्म्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। एक के जगह पे 0.6, d बराबर t2 माइनस t1, t2 हमारे पास आ रहा है 1.7 माइनस 0.6, 1.1, n बराबर 100। बच्चों फटाफट फॉर्मूला याद रखो। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे एग्जाम्स में आप ऐसे इसको घेरोगे, है ना, प्रेजेंटेशंस के तौर पे, और इसको लिखेंगे यूजिंग बाय फार्मूला। चलिए तो बच्चों अब आइए n के लिए आप 100/2, यहाँ पे s 100 लिखते हैं ना, देख लीजिए n की जगह पे 2a के जगह पे 0.6, n के जगह पे 100 माइनस 1 गुना 1. यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे 1.2 प्लस 99 इंटू 1. बस आपके सामने कैलकुलेशन आ गया। 99 और 11, कोई दिक्कत नहीं। 99, 99, 9, 18 और 9 1 10। ध्यान से देखिएगा, 9, 9 9 18 और 9 1 10, यानी 108.9 होना चाहिए। 50, 1.2 प्लस 108.9, 50। अब बच्चों इसमें आप लोग 108.9 है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था, और यहाँ पे 1.2 जोड़ दो। 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 11, 110.1, 110.1। 110.1 को यहाँ से देखिए शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाएंगे। ये यहाँ से ले लेंगे, दशमलव हट जाएगा। 5 गुने 1101, 1101 यानी 5505 आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग, कंफर्म हो जाएंगे, है ना। चलिए इसका आंसर है 5505। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। पॉज करके आप लोग लिख लो पॉज करके, है ना। चलिए चलिए बच्चों यहाँ तक तो हम पहुंचे हुए हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही चीज है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। सेकंड का फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द
फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। इसमें भी बच्चों 4 क्वेश्चन है ना। हम लोग 4 क्वेश्चंस में कुछ करेंगे, है ना, और बाकी आप पे छोड़ देते हैं। चलिए सबसे पहला फर्स्ट ही क्वेश्चन करके देखते हैं। 7 प्लस इतना प्लस 14 प्लस 84। ठीक है, चलिए पहले इसी को किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या अंतर है। वहां पे दिया हुआ था 12 टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स नहीं लगा, अभी प्लस 84 दिया। ये आप सीरीज देख रहे हो, बीच में प्लस है, तो सीरीज का ये लास्ट टर्म है। तो आप जैसे फार्मूला की बात करो तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, और एक फार्मूला बताते थे Sn बराबर n/2 a प्लस n। चलिए इस फार्मूला के अनुसार वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया है, n नहीं दिया है। इसके अनुसार भी होगा, देख रहे हो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, लेकिन n नहीं दिया हुआ। तो n की जरूरत है यहाँ पे। n निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Tn बराबर a प्लस n-1d। अब Tn हमारा लास्ट टर्म 84 है, a हमारे पास 7 है, n-1। d की जहां तक बात है तो भैया इसमें से इसको घटा दो। d की जहां तक बात है t2 माइनस t1 कर दो, है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3/2 हो जाएगा। अगर यहीं को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिए, d बराबर t2 माइनस t1, इसको 10 दूनी 20 एक 21/2 माइनस 10 7, है ना, और 21 माइनस 14/2 यानी 7/2, 7/2 आ रहा है डी। चलिए अब आइए यहाँ पे 84 में से 7 चल जाएगा, n-1 7/2, तो ये हो जाएगा जाके 77, है ना। कितना हो जाएगा, 77 गुने 2/7 बराबर n-1। काट दोगे 22 बराबर n-1, तो n बराबर हो गया 23। अब हमारी चीजें जोड़ने की बारी आ गई। n हमारे पास 23 हो गया, इस फार्मूला का यूज कर दीजिए। वैसे ही करेंगे, आराम से लिखेंगे यूजिंग बाय फार्मूला। प्रेजेंटेशन एग्जाम में देना है, मार्किंग लाना है, तो भैया n के जगह पे 23 है, 23/2, a के जगह पे 84, 7 प्लस 84। बच्चों ध्यान से देखिए, 23/2, 84 या 7 91 होता है ना, आप लोग भी जानते हो। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए यहां तक हो चुका, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पोजीशंस कुछ इस तरीके से आएगा, 1046 तोड़ ताड़ के ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटा में तो ही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मिटा दें यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया, मिटा दें। अब आइए सेकंड का
क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, -5 प्लस -8 -11 -230। ठीक है, चलिए अब क्या किया जा सकता है। चले चलो यारो, n का मान निकालने के लिए a बराबर मेरे पास -5, d बराबर t2 t1 -8 -5 -8 प्लस 5 -3। ठीक है, अब यहाँ पे tn बराबर फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। बच्चों ये फॉर्मूला है n के tn यानी लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पे लास्ट टर्म देखो कितना है -230, a मेरे पास -5, n का पता नहीं, d -3, -230 यहाँ पे आ जाएगा -5 बराबर n -1 -3। इसको सॉल्व करोगे -235 बटा -3 बराबर n -1, माइनस से माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा बच्चों, 225 10 -1 बराबर 75, n बराबर 76। चलिए n का वैल्यू, एक चीज और कहना चाहते हैं, n का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n का मान कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। अब आइए आराम से लिखेंगे यूजिंग बाय फॉर्मूला। ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एल। बच्चों ये फॉर्मूला यूज करोगे, कहीं कहीं ई देता है, कहीं कहीं ऐसे ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग में। तो s 76 बराबर 76/2 -5 प्लस -230। भैया 38 गुने 76 हो जाएगा, गुने -200, ठीक है, गुना कर दोगे आपके आंसर आ जाएगा। गुना करने में टाइम बेकार वेस्ट करेंगे हम लोग, है ना। गुना आप लोग कर लोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, गुना करने आता होगा आपको। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं, वो आपको करना है। सेकंड का हमारा आ गया है, हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन -8930 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लोगे। फिनिश हो गया ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका HW। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे find the sum of n terms
of an AP whose nth term is term is 5 minus 6n, hence find the sum of its 20th sum of its first 20 terms। चलिए क्वेश्चन लिखना था हमको, क्वेश्चन हमने लिख लिया। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को समझा जाए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स, यहां से क्वेश्चन अलग हो गया है, ये क्वेश्चन अलग, इसकी बाद में हम जिक्र करेंगे। पहला Sn निकालना है, Sn निकालना है n by 2a plus n minus 1। जब Sn निकालना तो n का तो चिंता ही मत करना, क्योंकि वो n ही रहता है, Sn में n रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों a हम कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़िए ध्यान से, nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है nth टर्म, यानी Tn बराबर 5 minus 6। तो बच्चों यहां से T1 कितना निकल जाएगा, 5 minus 6 into 1, 5 minus 6 यानी T2 कितना निकल जाएगा, 5 minus 6 into 2, 5 minus 12 minus 7। तो D बराबर जानते हो T2 माइनस माइनस 7 माइनस 7 प्लस 1 यानी माइनस। यहां तक तो चीजें आ गई, हमने D का मान निकाल लिया, इस फॉर्मूला पे निकालो Sn बराबर n by 2, a के जगह पे -1 है बच्चों, n minus 1, d के जगह पे भी -6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n by 2 -2 यहां से गुना करोगे -6n और +6, n by 2 बच्चों 6 में से 2 जाएगा 4 -6, 2 कॉमन ले लो, गुना करो 2n minus 3n, साफ साफ दिख रहा है, Sn निकल गया, Sn निकल गया आपका, सम ऑफ n टर्म्स निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 बराबर 2 गुने 20 माइनस 3 गुने 20 का स्क्वायर यानी 40 माइनस, बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 यानी 1200 और घटा के आंसर आएगा -1100 लाइक दिस। तो ये थे आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आंसर को एक बार मैच करा लेने में ही फायदा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चलिए -1160 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4, 5, 6 सब एक जैसा है। 4, 5, 6 तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। चलिए हम फोकस करते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? एस एन बराबर 4 में क्या दिया हुआ है? हाँ, एस एन बराबर 3n² प्लस 6n। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पहले किताब से पढ़ेंगे। दिया हुआ सम ऑफ n टर्म्स यानी एसएन। अब इसमें निकालना क्या क्या है हमको, इसको देखो। nth टर्म निकालना है जी, पता नहीं। उसके बाद 15th टर्म निकालना है, पता नहीं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस नहीं, बस यही इतना है आपके पास। चलिए क्वेश्चन आप समझ लिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, बेसिक चीज बता रहे हैं। यानी इसका मतलब होता है T1 प्लस T2, ऐसे T1 प्लस T2 प्लस T3, और ऐसे हम लोग जोड़ते हैं Tn तक। यानी जब हम n टर्म्स को जोड़ते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स बोलते हैं। अगर यहां से हम लोग 5 लिखेंगे तो T1, T2, T3, T4, T5, तो भैया हम यहाँ 5 टर्म्स को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे S2 लिखेंगे तो T1 प्लस T2। ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट, समझने का प्रयास कीजिए। एस अगर 20 लिखते हैं, S20 तो 20 टर्म को जोड़ेंगे। S5 तो फर्स्ट 5 टर्म्स को जोड़ेंगे। S2 तो फर्स्ट 2 टर्म को जोड़ेंगे। आओ दूसरी चीज, अगर यहीं पे S1 रहेगा तो भैया पहला फर्स्ट टर्म हो जाएगा यानी T1, और T1 को ही 1 कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा S1 होगा, और जो S1 होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे आइए, जो Sn दिया हुआ है, S1 बराबर कितना होगा? 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 यानी 3 प्लस 6 यानी 9। S2 बराबर 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 प्लस 12 यानी 24। बहुआ S2 बराबर लिख सकते हो T1 प्लस T2, 24 बराबर T1 के जगह पे 9 प्लस T2, T2 बराबर 24 माइनस 9। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हमको ये निकालना है, तो भैया देखो ध्यान से समझिएगा। एपी में 2 चीज पे फोकस करना है, पहला टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद जो कहेगा हम लोग निकाल के बैठ जाएंगे। उसके बाद जो कहेगा उसको निकाल के हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन पहले आपको क्या बनाना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म का तो व्यवस्था हो गया, किसी तरीके से सर कॉमन डिफरेंस का जुगाड़ कर दो। तो भैया कॉमन डिफरेंस का जुगाड़ करने के लिए क्या करोगे? D बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए तो T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 15 माइनस 9, ये भी व्यवस्था हो गया। जब व्यवस्थाएं होते जाती है तो प्रॉब्लम न होती है बच्चों। अब आइए यहाँ पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। हाय Tn बराबर a के जगह पे 9 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 6।
9 प्लस 6 n माइनस 6, 3 प्लस 6 n, ये tn निकल गया। जब वो tn निकल गया तो t15 भी यहीं पे निकल जाएगा। अब उसके लिए से इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पे तो जाएंगे नहीं, सीधे यहाँ पे n के जगह पे 15 रख दो। 3 प्लस 6 गुने 15, 3 प्लस 90 यानी 90। बस यही थे आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, और कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 4। मजाक बना के रख दिया था क्वेश्चन नंबर 4। पॉज करके लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही चीज है बच्चों, सेम चीज है, बट जब कहा गया है यार सवाल फुल सॉल्यूशन का मतलब फुल सॉल्यूशन ही होता है। जहां तहां जो बन जाने के लिए आपको छोड़ दिया गया बनाने के लिए, tn बराबर वाट a का मान निकालना है और d निकालना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे a और d अगर ना भी कहता तो भैया tn के लिए तुमको निकालना ही पड़ता। a और d AP में कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। चलिए, होगा S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4n, 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। S2 बराबर 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2, 4 तिहाई 12 माइनस 8 बराबर 4। S2 का मान 4 हो गया। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि S2 बराबर जो होता है T1 प्लस T2 होता है। तो भैया T1 यहाँ पे S2 मेरे पास 4 आ गया, T1 हमारा -1 हो गया, T2 पता नहीं, T2 हमारे पास 5 आ गया। जैसे T1 निकल गया, T2 निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकालो। D बराबर T2 माइनस T1, 5 T2 है, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 आ गया। अब Tn की बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, यहां पे इसको आप a कह सकते हो फर्स्ट टर्म। अब Tn की बात कर रहा है हमसे, तो भैया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। a के जगह पे मेरे पास -1 है, n -1 और d के जगह पे आपके पास 6। चलिए, -1 प्लस 6n माइनस 6, 6n माइनस 7। दिस वन इज योर आंसर Tn। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई शक, कहीं कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से करवाना जरूर यार, लोगों को भी फायदा पहुंचने दो, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? इसमें एक हम बनाएंगे, 2 है, सेम है बच्चों, एक आप बना लेना, है ना। चलो बच्चों, इसमें Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। Tn निकालना है और T20।
इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है Sn बराबर 3n² 2 प्लस 5m/2 देख रहे हैं। और इसमें भी निकालना है आपका Tn बराबर वाट और T25। यही था चीजें। अब चीजों को देखिए, कंपेयर कीजिए, बना सकते हो आप लोग, पहले भी बना इस टाइप का क्वेश्चंस। आइए, S1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर बटा 2, 3 इंटू 1 बटा 2, 5 बटा 2 प्लस 3 बटा 2, 8 बटा 2 यानी 4। ए का मान खचाक कर दिया। S2 बराबर 5 गुने 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 गुने 2 बटा 2। भैया ये हो जाएगा 10, ध्यान से देख लो, ये हो जाएगा 3 यानी 13। अब जैसा कि आप लोग मालूम है S2 बराबर T1 प्लस T2, 13 बराबर 4 प्लस T2, T2 बराबर 13 माइनस 4, T2 बराबर। अब ये कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, D बराबर T2 माइनस T1 जैसा कि आप लोग जानते हो, तो D बराबर 9 माइनस आ गया D का मान। चलिए, ये क्वेश्चन इनके पास किताब नहीं है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किताब है तो कोई बात ही नहीं है ना। आ जाओ, अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, Tn। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। a हमारे पास कितना है 4, n माइनस 1, d के जगह पे मेरे पास है 5, 4 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 1, ये Tn निकल गया। भैया क्या निकालना है T20, तो 5 गुने 20 माइनस 1, 100 माइनस 1 यानी 90। बस खत्म, यही था 6 नंबर क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो मिटा दें। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ इसमें इंफॉर्मेशन Tn बराबर 1/n, Tn बराबर 1/m, हमको निकालना Smn, ठीक है। और इसके आंसर आना चाहिए 1 प्लस mn/। चलो, ये हमको निकालना है बाबू, दिया हुआ नहीं है, ये निकालना। ध्यान से समझिएगा, सर हमने यहाँ पे क्यों लिखा, हमने पहले ही आंसर क्यों लिखा। देखिए, बात है कि आप हमारे साथ YouTube चैनल पे जुड़े हो, भैया हमारी मुलाकात आपसे हो नहीं रही है, तो इनफैक्ट इसका आंसर हम अगर लाते हैं तो हो सकता है डिफर कुछ होता, तो इसीलिए हमने नहीं बोला कि एग्जैक्ट आंसर पे लाएंगे, क्योंकि वेरिएबल का आंसर डिफर भी कर सकता है ना। हम एक स्टेप पहले छोड़ देंगे या आप एक स्टेप बढ़ा के छोड़ दोगे, हम यहाँ पे लिख देते 1/2 प्लस mn/2, बात की बात है। चलिए, अब आइए यहाँ पे, जब ऐसे केस आते हैं तो उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने से मानना पड़ता है ना। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म
बराबर ए, कॉमन डिफरेंस बराबर डी। चलिए अब बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है टी एम बराबर 1/n, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एम माइनस 1d। आप लोग भी जानते हो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये हमारा गिवन था। अब आ जाओ, फिर हमारे पास क्या है गिवन टी एन बराबर 1/m a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/m, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का मान निकालो। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n, a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/n। भैया यहाँ पे माइनस देख लो, नीचे सबका एलिमिनेशन मेथड कैंसिल बच्चों। इसमें देखो तो m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d बराबर 1/n माइनस 1/n। आप d कॉमन ले लो, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, m माइनस n बटा m होगा a खत्म, m माइनस n बराबर m माइनस n बटा, एक काट दोगे तो d का वैल्यू 1/, ध्यान से देख लीजिए, d का वैल्यू हमने निकाल लिया, d का वैल्यू हमने निकाल लिया है ना, d का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब a का मान निकालना हमको बाकी है। किसका मान निकालना बाकी है? a का। तो बच्चों a का मान देखिए कैसे निकाला जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से। कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट? a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n, a के जगह पे 1/mn प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n। क्या किया जा सकता है? m माइनस 1d बराबर 1/n माइनस 1/m। बच्चों इसको उधर हम ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एलसीएम mn, यहाँ पे m माइनस 1 कट जाएगा, d का भी वैल्यू 1/m, यानी जो क्या कर दिए सर, क्या कर दिए हम लोग जी यार, a का मान निकालना है, दोबारा मैंने d का मान निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन a का भी मान वही आएगा जो d का मान है, चेक कर लीजिए ना। a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n, a प्लस m माइनस 1d के जगह पे 1/mn बराबर 1/, a बराबर 1/n माइनस m माइनस 1 बटा mn। a बराबर एलसीएम mn ले लेते हैं, m माइनस m माइनस, a बराबर m माइनस m प्लस 1 बटा mn, ये कैंसिल हो गया, a बराबर 1/, देख लो आप इसको बच्चों, देख लीजिए हमने जो यहाँ पे निकाला a प्लस m माइनस 1d और d का मान रख के पूरे पोर्शन को इधर ले आए, इसका एलसीएम हमने mn ले लिया। तो बुआ जब mn ले लिया एलसीएम तो यहाँ से nn कट जाएगा, तो m आ जाएगा, एलसीएम आ गया, mm कट गया, a का मान आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं d और a का मान निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालने के बाद दुनिया का हर प्रॉब्लम का समाधान एक पी में है।
पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है बनाने के लिए, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए SMN बराबर फॉर्मूला वही याद है SN वाला, 2a प्लस mn माइनस 1d। और बच्चे तुम्हें सिखाएं मैथ अर्थमेटिक की, एक जगह पे 1/mn, बच्चों mn माइनस 1/mn, mn/2, एलसीएम नीचे mn ले लो, 2 प्लस mn माइनस 1, यहां से mn से mn कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस mn/, ये आपका था फाइनल आंसर। चीजें जोड़ना सीख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे क्योंकि 48 क्वेश्चंस बनाना एक वीडियो में संभव नहीं है। हम बना लेंगे लेकिन आप नहीं देख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चे जाते जाते एक बार फिर से करेंगे, कहेंगे जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। जो भी समस्या होती है पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसको देख लेते हैं। हम रोज दिन कमेंट बॉक्स देखते हैं, आप लोग कमेंट करो कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए वीडियो देखो और वहां पे समझ में ना आए तो वीडियो छोड़ के बहुत लोग निकल जाते हैं। देखिए हर जगह यही समस्या होगी, तो आप कम्युनिकेट करने का प्रयास करो। आई विल इम्प्रूव योर प्रॉब्लम्स, आई विल इम्प्रूव योर माई सेल्फ। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सभी लोगों के लिए जो हमारे चैनल को देख रहे हैं।